तो फ्रेंड्स, सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने प्रैक्टिकल और बेसिक स्टार्ट कर दिया है। तो पिछली वीडियो को देखना ना भूले, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने बेसिक थोड़ा सा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और आज टोटली थोड़ा और ज़्यादा हम बेसिक के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। और बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये पुराना मीन्स जैसे देखिए यहाँ पर मैंने ये जो है हमारा यूज़र है, लोकल यूज़र है, वो काफ़ी मैंने लोकल यूज़र यूज़ नहीं किया था, तो मैंने पिछली बार में यूज़ किया था। और हमें रूट यूज़ करना है, क्योंकि रूट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़र होता है। ओके, जैसे कि आप यूज़ करते हो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, विंडोज 7 हो, विंडो 8 हो या विंडो 8.1 हो। एडमिनिस्ट्रेटर जिस तरह से होता है यहाँ पर, उसी तरह से यहाँ पर एक तरह का यहाँ पर मैं रूट यूज़र को सेटअप कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रेस क्या होता है, फोल्डर क्रिएट करते तो उसके अंदर राइट क्लिक किए तो उसकी अलग अलग तरह ऑप्शन क्या होती है। मैंने यहाँ पर कैलेंडर वगैरह, टाइमिंग वगैरह बताया था, कुछ साउंड वगैरह और कुछ सेटिंग्स वगैरह बताया था यहाँ पर। ओके, प्लस मैंने आपको एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा बताया था, प्लेसेस के बारे में थोड़ा सा बताया था, और मैंने बताया था वर्क स्टेशन क्या होता है। तो ये पिछली वीडियो जाकर देखिए, तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पता नहीं चलेगा। तो हालांकि जो भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो सिर्फ ग्राफिकली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू स्टार्ट करूँगा। ओके, बताया था कि राइट क्लिक करके आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलेगा, तो न्यू फोल्डर किस तरह से क्रिएट करना है, ओपन टर्मिनल मैंने बताया था क्या होता है यहाँ पर। तो इसको मैं बाद में और डिटेल में, हालांकि ओपन टर्मिनल ही हमारा ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे। ओके, तो ये ग्राफिकली आपको मैं पहले सिखा रहा हूँ यहाँ पर। प्लेसेस के अंदर बताया था कि प्लेसेस क्या होता है, तो अब इसको और हम समझेंगे और एप्लीकेशंस को भी हम समझेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मैंने प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप न्यू फोल्डर क्रिएट कैसे करना है, तो हम समझते हैं ओपन टर्मिनल के बारे में समझते हैं। तो ध्यान रखिए कि जो भी हमारा कमांड होगा, कमांड सिस्टम होगा, जो भी हम सिस्टम में क्रिएट करेंगे या फिर इम्पोर्टेंट कुछ सिस्टम को स्टार्टअप करेंगे, तो यहीं से हमारा मेन जो होता है लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स का मेन सर्वर यहीं से ही कम्प्लीटली कंट्रोल होता है। तो पहले हम टर्मिनल के बारे में पढ़ते हैं। देख सकते हैं कि ये रूट है, रूट का मतलब होता है कि हमारा यूज़र का नेम है यहाँ पर। ओके, @ लिखा है और लोकल होस्ट लिखा है, मतलब कि अभी मैंने सर्वर इसको बनाया नहीं है, और मैं बनाऊंगा भी नहीं जब तक कि RSA का पूरा कोर्स मैं आपको समझा ना दूँ। ओके, तो ये लोकल होस्ट मैंने क्यों बना कर बताया, यहाँ पर मैंने रखा है यहाँ पर, देखिए आपको पता चले कि क्या होता है यहाँ पर। ये रूट सिस्टम है, यहाँ पर पोजीशन PWD लिखूंगा,
पोजीशन, वर्किंग डायरेक्टरी, तो मैं कहाँ पर हूँ अभी, यहाँ पर रूट यूज़र मतलब रूट फोल्डर में हूँ। तो ये रूट क्या होता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको कि प्लेसेस के अंदर मैं कंप्यूटर के अंदर जाऊँगा तभी तो मेरा सेल, इसको कहते हैं सेल। ओके, ये सेल के अंदर मैं कौन सा अभी कौन सी पोजीशन में हूँ कि रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। देख सकते हो कि यहाँ पर रूट होता है यहाँ पर, तो ये रूट का यूज़र है। इसके अंदर डेस्कटॉप मुझे जाना है तो डेस्कटॉप के अंदर चला जाऊँगा। तो देख सकते हो कि मुझे किस तरह से जाना हो, PWD लिखा है, ये कमांड ध्यान में रख लेना। ओके, तो बहुत सारे कमांड है जिस तरह से आप एंटर करोगे। और मैं लिखूंगा कि मुझे डेट देखनी है तो डेट भी दे सकता हूँ, डेट। और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये डेट मुझे बता रहा है यहाँ पर। ये कमांड का सिस्टम है यहाँ पर, कमांड का मेन। और यहाँ पर देख सकते हो कि ये रूट का यहाँ पर अलग से साइन है। ये साइन क्या होती है मैं बताऊंगा 1 बाय 1 करके। तो ध्यान में रखें कि ये जो कोई भी आप लोकल यूज़र में भी एंटर करोगे या फिर आप मेन जिस तरह से आप देख सकते कि रूट में लॉगिन हो तो ये यहाँ पर यूज़र बताएगा। और ये लोकल कंप्यूटर है या सर्वर है, तो ये लोकल होस्ट है, मतलब लोकल डेस्कटॉप है कनेक्शन, सर्वर मैंने बनाया नहीं है इसको। ओके, फिर आप इसके अंदर फाइल पर जाओगे तो ओपन टर्मिनल, नया और टर्मिनल ओपन होगा, दूसरा टर्मिनल ओपन होगा। और इसके अंदर ओपन टैब के अंदर टैब के अंदर थ्रू ओपन होगा। और आप चाहते हो कि प्रोफाइल एंटर करनी है, क्लोज टर्मिनल करना है, क्लोज ऑल टर्मिनल। एडिट में जाओगे तो कुछ कॉपी किया है, पेस्ट किया है, सिलेक्ट किया है, इस तरह से आपने सिलेक्ट किया है तो कॉपी किया है तो कॉपी या पेस्ट भी कर सकते हो यहाँ पर। ओके, और जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो, फुल स्क्रीन करना तो फुल स्क्रीन भी आप कर सकते हो यहाँ पर। मुझे फुल स्क्रीन निकालना है, सर्च करना है, कुछ फाइंड करना है वर्ड को तो फाइंड कर सकते हो। टर्मिनल है यहाँ पर, कितने साइज का रखना है आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, इसका टाइटल भी सेट कर सकते हो। ये टाइटल है यहाँ पर लिख सकते हो कि रूट, इस तरह से टाइटल इसका चेंज कर सकते हो करना है तो। और आप रिसेट करना चाहिए रिसेट भी कर सकते हो, रिसेट एंड क्लियर भी कर सकते हो। हेल्प चाहिए तो आप हेल्प भी ले सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि जीनोम टर्मिनल है, इसका वर्जन 3.14.3 है। और टर्मिनल की इम्यूलेटर फॉर जीनोम डेस्कटॉप है यहाँ पर। उसकी वेबसाइट आपको ये मिलेगा, लाइसेंस वगैरह ये मिलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर लाइसेंस वगैरह पढ़ सकते हो। कुछ क्रेडिट्स वगैरह यहाँ पर मिलेंगे, क्रेडिट बेस्ड डेटा। ओके, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप का आपको ये चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पर। तो ये एक तरह का आपको ये एक टर्मिनल मिलता है, इसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। तो 1 बाय 1 आपको सिखाऊंगा, अभी तो आपको बताऊंगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इस तरह से मैं इसको ओपन करूंगा और फिलहाल हम प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्लेसेस के अंदर में होम पर मैं क्लिक किया है, या फिर मैं मान लो कि प्लेसेस पर होम पर मैंने क्लिक किया है तो एक विंडो ओपन होगी। अगर कुछ सर्च करना है, कुछ फाइल को ढूंढना है, कुछ फोल्डर को ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं यहाँ पर आइटम की लिस्ट बताएगा, या फिर लिस्ट के थ्रू नहीं देखना है तो आपको कुछ टाइल्स की वगैरह देखना है, टाइल्स वगैरह देख सकते हो। फिर आपको बाय नेम देखना है, बाय साइज के थ्रू देखना है, बाय टाइप के अंदर देखना है, तो आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह से आपको देखना है। प्लस यहाँ पर एक और आप न्यू टैब के अंदर ओपन करना, न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, पूरा सिलेक्ट करना है, या फिर सिलेक्ट आइटम्स मैचिंग करना है, कोई सिलेक्ट की हुई आइटम को मैच करना है। इनवर्ट सिलेक्शन, इंटर लोकेशन कुछ फाइंड आउट करना है, लोकेशन फाइंड आउट करना है, इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है तो आप देख सकते हो। और उसको क्लोज करना है तो क्लोज भी कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में देखिए कि हर डॉक्यूमेंट, हर एक फोल्डर है, म्यूजिक के लिए अलग फोल्डर है, पिक्चर के लिए फोल्डर है, वीडियो के लिए अलग है, डाउनलोड के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, होम के लिए, और एक कंप्यूटर है। तो मैं यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट इसका डेटाबेस समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो ध्यान से देखिए और समझिए कि हर कंप्यूटर का ये जैसे देखिए विंडोज पार्टीशन सी में उसका अलग तरह का डेटा होता है यहाँ पर। तो उसी के अंदर हम क्या करते हैं कि अलग अलग डेटा एंटर करते हैं, डेटा स्टोरेज रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर
ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन डेटा है और यहाँ पर कोई भी फाइल डिलीट ना हो और इसके अंदर ध्यान से काम करना है। ओके, तो पहला होता है बीन। ओके, वो बीन क्या होता है मैं समझाऊंगा। बूट क्या होता है, ओके, नाम से इसका काम का पता चल जाता है कि जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो बूट फाइल मतलब बूट के मेन सिस्टम के अंदर जाता है और वही से स्टार्ट होता है आपका मेन ऑफ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके सामने डिवाइस के लिए अलग अलग तरह का यहाँ पर एंटर किया हुआ डिवाइस के लिए देख सकते हो कि ये पहले से फोल्डर TTY बताया था। क्या है TTY, वो देखिए वीडियो मेरी 7 या 8 वीडियो है, उसके अंदर TTY क्या होता है। ओके, तो ये डिवाइसेस के लिए अलग से फोल्डर बना। मैंने कहा था कि और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम है कि कोई भी आप डिवाइस एंटर करोगे तो उसका एक स्टोर कर लेगा डेटा और उसके साथ एक नंबर और यूनिक आइडेंटिटी नंबर 2 एंटर करेगा वो चीज़ें। ओके, और ATSM एक्स्ट्रा ये बहुत इसके अंदर होता है और ज़्यादातर यही इसका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा होता है। ओके, फ़ॉन्ट्स के लिए अलग देख सकते हो कि यहाँ पर फ़ॉन्ट्स के लिए भी फोल्डर अलग है, अलग अलग फ़ॉन्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर देख सकते हो। ये फाइल्स वगैरह है और आप देख सकते हो यहाँ पर होम है यहाँ पर। और मैंने कहा था कि होम के अंदर आप होम फोल्डर के अंदर LIB लाइब्रेरी होती है यहाँ पर लिब के यहाँ पर। इसके अंदर जावा 1.0 ये जितने भी आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जो कोड वगैरह होते हैं यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा यहाँ पर आपको lib64 ये lib32 बिट है। lib64 जो भी हम इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशंस वगैरह जो भी होता है यहाँ पर। और मीडिया के अंदर आपका कोई भी आपका मैं यूँ कहूँ कि पेन ड्राइव वगैरह है यहाँ पर तो ये रहता है यहीं पर ही स्टार्ट होगा शो होगा। MNT क्या होता है कि एक फोल्डर होता है यहाँ पर जहाँ पर आपको कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हो या प्रोग्राम का सिस्टम स्टार्ट करते हो या फिर कोई स्क्रिप्ट लिखते हो तो MNT में ज़्यादातर आप रखोगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों होता है क्योंकि MNT एक प्रोग्राम जनरेट करने का एक अलग से फाइल होता है, फोल्डर होता है। मैं इसको लिस्ट में बताऊंगा क्या क्या है। ओके, अभी तो मैं आपको ये जल्द से जल्द समझा रहा हूँ। OPT क्या होता है वो भी बताऊंगा अभी इसी वीडियो के अंदर। और proc रूट क्या होता है तो जो हमारा मेन ऑफ यूज़र होता है उसका रूट मेन डायरेक्टरी होती है, मेन फाइल होती है। मैं कोई भी यूज़र क्रिएट करूँ उसका कोई ना कोई फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसका डेटा क्रिएट हो जाएगा। तो ये होता है यूज़र के अंदर। और देख सकते हो कि यूज़र के अंदर भी आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा। ओके, तो रूट के अंदर आप देखोगे रूट होता है यहाँ पर और कुछ म्यूजिक पिक्चर उसका भी अपना खुद का एक फोल्डर वगैरह जो होता है यहाँ पर एंटर होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। कोई रन करवाना है और यहाँ पर रन क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा अभी इसी वीडियो के अंदर, ध्यान से समझिएगा इसको। और टेम्पररी फोल्डर के टेम्पररी कुछ डेटास वगैरह होते हैं TMP के अंदर होता है यहाँ पर। SRV जो होता है कुछ सोर्सेस वगैरह वर्चुअल फाइल्स वगैरह होती है यहाँ पर। वार जो होता है वो भी क्या होता है बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो वार के अंदर अकाउंट वगैरह जो होते हैं आपके कुछ इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज, कुछ लोकल्स, कुछ लॉग्स जो होते हैं आपके। ओके, जिस तरह से लॉग हम कहाँ पर देते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इवेंट व्यूअर के अंदर, उसी तरह से ये लॉग होता है यहाँ पर। ये www देख सकते हो कि ये कुछ आपको HTML वगैरह आपकी वेबसाइट वगैरह सेटअप करनी है तो यहाँ पर होता है। ओके, तो ये फोल्डर वगैरह सभी फोल्डर का मैं अभी इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिए कि ये जो है ये पूरा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड लिनक्स का डेटा है। और हर फोल्डर को ज़्यादातर आपको फोल्डर कौन सा आप यूज़ करें, होम यूज़ करें, डॉक्यूमेंट यूज़ करें। आपको डेटा को सेव करने के लिए कंप्यूटर में जाए और राइट क्लिक कीजिए और नया फोल्डर क्रिएट कर ले। ओके, और उसी के अंदर बहुत सारे फोल्डर बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट डेटा है यहाँ पर। ओके,
और दूसरा कि आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे कोई नया क्रिएट कर सकते हो अपना फोल्डर। तो हम समझते हैं कि ये जो प्लेसेस के अंदर कंप्यूटर जो होता है, ये जो लाइब्रेरी वगैरह जो यहाँ पर देख सकते हो कि हर कौन कौन सा डेटा होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो देख सकते हो कि जो यूज़र डायरेक्टरी है इसके अंदर क्या है। ओके, तो जो लिनक्स के अंदर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर किए हैं, अगर आप इंस्टॉल सॉफ्टवेयर करते हो तो यूज़र के अंदर ये लिखा होगा यूज़र बीन, इस तरह से कमांड लिखोगे या एस बीन लिखोगे या लोकल लिखोगे तो आपको बताएगा यहाँ पर। और कुछ शेयर्ड लाइब्रेरी से, कुछ इंक्लूडेड फाइल से, स्टैटिक रीड ओनली प्रोग्राम में डेटा, कुछ इम्पोर्टेंट सब डायरेक्टरी से, तो आपको ये मिलेगा। एटीसी मतलब कॉन्फ़िगर फाइल स्पेसिफिक दिस सिस्टम। हमारे लिनक्स के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि इम्पोर्टेंट इसके कॉन्फ़िगर किए हुए सेटिंग्स वगैरह जो होते हैं, तो ईटीसी के अंदर ही चेंज होगा। यहाँ पर कोई भी आप सेटअप करते हो अलग तरह का। यहाँ पर वार का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल डेटा स्पेसिफिक दिस सिस्टम शुड प्रीसिस्ट बिटवीन बूट्स। तो कुछ वेरिएबल स्पेसिफिक सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर, कुछ उनके बूट मतलब सिस्टम स्टार्ट होने के और उसके कंटिन्यू स्टार्ट करवाने के लिए उसके बीच के अंदर। तो फाइल्स इस डायनामिकली चेंज ऑटोमेटिक चेंज हो सकती है, जैसे कि डेटाबेस है, कैश डायरेक्टरी है, लॉग फाइल्स है, प्रिंटर्स पुलर डॉक्यूमेंट वगैरह वेबसाइट के लिए। तो ये वार फोल्डर इसके लिए यूज़ होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं रूट के अंदर गया, यहाँ पर मैंने एंटर किया, एक सर्वर को लॉगिन किया यहाँ पर, मीन्स सॉरी यहाँ पर मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर बात की है, यहाँ पर वार की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जो ये वार है, ओके यहाँ पर वार होगा ये फोल्डर के अंदर। ये जो है इम्पोर्टेंट, कुछ डेटाबेस इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं यहाँ पर, कुछ डायरेक्टरी होती है, कुछ लॉग फाइल्स वगैरह होती हैं। ओके, रन फोल्डर की बात करते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये रन फोल्डर आपको मिलेगा कुछ देख सकते हो कि यहाँ पर रन फोल्डर है यहाँ पर। ओके, ये एक शॉर्टकट क्रिएट किया है यहाँ पर। तो रन फोल्डर को जैसे ही आप ओपन करोगे तो रन की क्या इस फोल्डर का इम्पोर्टेंस है। तो रन टाइम डेटा प्रोसेस स्टार्टर सिंस द लास्ट बूट। ओके, तो रन टाइम अगर आपने डेटा को प्रोसेस के लिए स्टार्ट किया है लास्ट बूट के लिए, मतलब लास्ट आखिरी में जो स्टार्ट हो जाता है, दिस इंक्लूड प्रोसेस आईडी फाइल्स एंड लॉग फाइल्स। ओके, तो आईडी फाइल्स और लॉग फाइल्स। ओके, जो इम्पोर्टेंट आईडी की होती है, आईडी की फाइल्स होती है, कुछ लॉग फाइल्स होती है। तो उसके अंदर अदर थिंग्स भी, जैसे कि कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी, कुछ रिक्रिएट करने के लिए रिबूट होता है यहाँ पर। ये डायरेक्टरी जो होती है वार के अंदर रन करके एक फोल्डर होता है, वार लॉग फोल्डर होता है। ये ओल्ड वर्जन के रेड लिनक्स प्राइस करके एक फोल्डर होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा यहाँ पर वार लॉग, ओके, वार रन। ओके, तो यहाँ पर रन, ये जो है ओल्ड जनरेशन की जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थी। ओके, तो ये एक डिजिटल वार लॉक है, ये मिला यहाँ पर। और ये पुराना टाइम के अंदर लिनक्स जो था 5.0 4.0 इसके अंदर ये अभी भी ये चलता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये एंटर होता है यहाँ पर। तो जैसे ही यूज़र पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से यूज़र भी मिलेगा यहाँ पर। ओके, ये बैक निकलने के लिए है। ओके, तो रन के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं होम की कि होम क्या है। होम डायरेक्टरी इज वेयर रेगुलर यूज़र स्टोर इन द पर्सनल डेटा एंड द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो रेगुलर डेटा को एंटर करने के लिए, रेगुलर डेटा को कम्प्लीटली स्टार्ट करने के लिए ये यहाँ पर होम फोल्डर होता है यहाँ पर। ओके, तो ये होम फोल्डर होता है यहाँ पर, देख सकते हो। ओके, तो आपको ये मिल जाएगा। और हमारे इस देख सकते हो कि ये होम फोल्डर के अंदर आपको रेगुलर डेटा आप स्टोर कर सकते हो।
रेगुलर फोल्डर और कुछ फाइल वगैरह होम के अंदर एंटर कर सकते हो, मतलब सेव कर सकते हो। अब ये रूट क्या होता है कि होम डायरेक्टरी फॉर एडमिनिस्ट्रेटर सुपर यूजर रूट। ओके, तो यहाँ पर जो रूट होता है सुपर यूजर, हमारा मेन यूजर का ये पुराना और इम्पोर्टेंट डेटा होता है यहाँ पर, और इसी के अंदर आपका डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट वगैरह ये रूट यूजर के लिए है यहाँ पर। ओके ओके, ये रूट यूजर के लिए है। फिर टीएमपी है, लेसेस टीएमपी लिखा है, तो ये वर्ल्ड राइटेबल स्पेस में टेम्पररी फाइल्स है। ओके, जो टेम्पररी फाइल्स और कुछ फोल्डर्स वगैरह जो होती है फाइल्स विच आर मोर देन 10 day old are deleted from the directory automatically. Another temporary directory exists was less temporary in the files have been accessed changed and modified more than setting that deleted automatically. तो टेम्पररी फोल्डर जो है यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्यों ये टेम्पररी फोल्डर, इसके अंदर जो भी फाइल्स या फोल्डर्स होंगे यहाँ पर वो 10 मीन्स 10 दिन के अंदर रहेंगे और ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएंगे। ओके, और उसके अंदर टेम्पररी के लिए वार टीएमपी होता है, तो हमें वार फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा और टीएमपी लिखा होगा। ओके, तो यहाँ पर टीएमपी क्या है मैंने आपको बताया था पहले भी टीएमपी। ओके, ये जो 30 दिनों के अंदर होगा, यहाँ पर 30 दिनों के बाद ये डिलीट हो जाएगा। ओके, आपको ये पे डिपेंड है डिलीट करना है या नहीं करना है वगैरह वगैरह। 30 अनडिलीटेड ऑटोमेटिकली 30 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा। ओके, अब ये बूट होता है, फाइल्स नीड ऑर्डर टू स्टार्ट बूट प्रोसेस। मैंने जैसे ही कहा था कि जैसे हम कंप्यूटर का पावर ऑन बटन करते हैं तो बूट फोल्डर होता है, मतलब हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा स्टार्ट होता है, हमारी लिनक्स जो स्टार्ट होता है इसी फोल्डर के ऊपर से स्टार्ट होता है और इसी के अंदर इसका मेन डेटा होता है स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो ये बूट फोल्डर होता है। अब डिव मतलब क्या होता है कि डिव मतलब डिवाइस फाइल होती है, जैसे कि कहा था कि डिवाइस फाइल विच आर यूजिंग सिस्टम प्रोसेस हार्डवेयर। जैसे कि मैंने कहा कि डिव लिखा है यहाँ पर। ओके, ये डिव लिखा है कहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ये डिव है। ओके, तो मैंने मोबाइल कनेक्ट किया अपने रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या फिर मैंने पेन ड्राइव एंटर की, तो इसके अंदर इसकी एक फाइल बन जाएगी, उसके अंदर एक आईडी और एक तरह का नंबर एंटर कर देगा। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट के अंदर आपको इस तरह से बीन लिखोगे, यूजर बीन लिखोगे, यहाँ पर ये एस बीन है, ये जितनी भी है ये ओल्डर डायरेक्टरीज है, पुरानी डायरेक्टरी है। यूजर बीन, एस बीन, एल आई बी 64, तो ये जो पुरानी रेड हैट लिनक्स 6.5.0 थी उसके अंदर ये सिस्टम यहाँ पे देख सकते हो एल आई बी है, एल आई बी 64 है, ये पुरानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये बीन देख सकते हो, उसकी ये फाइल मीन्स फोल्डर है, उसका डेटा है यहाँ पर। ओके, तो देख सकते हो कि ये 1 बाय 1 आपको ये सिस्टम मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि ETC मतलब मैंने कहा था ETC जो फोल्डर है मतलब एक्स्ट्रा, तो जो भी आप डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन डेटा के लिए होता है। रूट डायरेक्टरी होती है, इस तरह से स्लैश मिलेगा। ओके, फॉरवर्ड स्लैश मिलेगा, तो आपको ये इस तरह का रूट इसकी सिग्नेचर होता है, और फॉरवर्ड स्लैश होम मिलेगा, फॉरवर्ड स्लैश इस तरह से आपको रूट मिलेगा, ये स्लैश वार मिलेगा इस तरह से। तो वार जो होता है वो FTP और वेबसाइट और डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन डेटा के लिए होता है यहाँ पर FTP। तो यहाँ पर होगा देख सकते हो कि वार का। ओके, वार। ओके, जैसे कि मैंने कहा ये डेटा हर फोल्डर उसके अंदर इम्पोर्टेंस होता है यहाँ पर। और यूज़र एसबिन जो कमांड यूटिलिटीज होती है लोकेशन, यहाँ पर लाइब्रेरीज होती है बाइनरी रूट, और तो यूज़र बीन एसबिन जो है ये बीन और एसबिन यहाँ पर देख सकते बीन एसबिन के अंदर कमांड लाइन की एक लाइब्रेरीज होती है यहाँ पर। ये लोडिंग हो रही है यहाँ पर, और जैसे लोडिंग खत्म हो जाएगी देख सकते हैं यहाँ पर, तो हर एक कमांड की इसकी एक देख सकते हो कि एक इम्पोर्टेंस होता है यहाँ पर। ये बहुत ही कमांड का एक लाइब्रेरीज होता है यहाँ पर। जैसे कि आप ओपन टर्मिनल करते हैं तो डेट के लिए कट ये सब कुछ यहाँ पर होता है। ओके,
तो हर तरह का जो कमांड होता है ये यहाँ पर ही होता है। यहाँ पर मतलब इसकी जो मेन फाइल्स वगैरह होती है, तो यहाँ पर क्लियर करके देख सकते हो कि कमांड होता है, मैंने बताया था। तो क्लियर करने का कमांड जो हम एंटर करेंगे तो इस तरह की फाइल होगी। और कॉल यहाँ पर इस तरह से जितने भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये कमांड लाइन सिस्टम का जो मेन स्क्रिप्टिंग फाइल होती है। अगर आप इसको ओपन विथ अदर एप्लीकेशन में एंटर करेंगे तो वो भी बताएगा यहाँ पर। ओके, तो ये बिन फाइल है इसके अंदर, और ये एस बिन फाइल है। तो इसके अंदर भी दूसरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमांड्स वगैरह होते हैं यहाँ पर। कमांड के साथ दूसरे भी उसके ऑप्शन कमांड होते हैं यहाँ पर। तो ये LIB 64 मैंने आपको बता दिया अभी। तो ये पूरा प्लेसेस के बारे में आपको पता चल गया है। ओके, ब्राउज नेटवर्क का मतलब होता है कि आपने लिनक्स के साथ, ओके, देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कुछ। ओके, तो ये नेटवर्क है, समझो यहाँ पर इसको नेटवर्क है। ओके, तो आपने वायर कनेक्शन या दूसरे को RJ45 या वाईफाई के थ्रू आपने कनेक्ट किया है। तो 10 कंप्यूटर हो, 100 कंप्यूटर हो, या 500 हो, या कि जितने भी आपने यहाँ पर कनेक्ट किए हैं कंप्यूटर, वो यहाँ पर बताएगा। यहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हुए हो, तो इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये ब्राउज नेटवर्क के ऊपर होता है। कनेक्ट टू सर्वर मैंने बता दिया था कि कनेक्ट टू सर्वर के अंदर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट टू सर्वर जिस तरह से आप कनेक्ट करते हैं, जैसे कि डोमेन एंटर करते हैं। ओके, तो जो डोमेन एंटर करना है तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एक सिस्टम है यहाँ पर। ओके, तो होम के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, प्लस डाउनलोड म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियो, ट्रैश, कंप्यूटर, ब्राउज नेटवर्क, कनेक्ट टू सर्वर वगैरह यहाँ पर एंटर कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अगर मैं प्लस करूँ तो यहाँ पर जैसे कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किस तरह से क्रिएट करना है वो बताऊंगा। बॉन्ड टीमिंग किस तरह से करनी है, नेटवर्क टीमिंग क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा भी समझ देता हूँ कि अगर मेरा एक नेटवर्क का वायर ख़राब हो चुका है, मतलब एक मेरा इंटरनेट एक्सेस नहीं करता, तो दूसरा ऑटोमेटिकली इसकी जगह पर ले लेगा। लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम 2 तो आपके पास नेटवर्क कार्ड होना ही चाहिए। ब्रिज क्या होता है, वीलैन क्या होता है। ओके, तो मैं वन बाय वन समझाऊंगा। और ये नेटवर्क की जब सेटिंग्स आएगी नेटवर्क के बारे में कम्प्लीटली पढ़ाऊंगा तब। बाकी सेम ही है। अब चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होता है कि डेस्कटॉप को चेंज करना है। जिस तरह से मैंने कहा था कि विंडोज़ के अंदर हम जो चेंज करते ही है। ओके, तो मुझे डेस्कटॉप चेंज करना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा, बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा और ये बैकग्राउंड है यहाँ पर। ओके, तो मैंने सेलेक्ट किया इसको और देख सकते हो कि मेरा बैकग्राउंड कम्प्लीटली चेंज हो चुका है यहाँ पर। ओके, तो ये रेड है लिनक्स 7 का यहाँ पर कुछ आपको बैकग्राउंड मिल चुका है यहाँ पर। ओके, अगर आप चाहते हो कि और आपको बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ कि जब हम लॉक करते हैं तो लॉक स्क्रीन करते वक्त हमें कोई और आपको चाहिए, जैसे लॉक स्क्रीन करते हैं तो उसका कोई और वॉलपेपर एंटर करना है, तभी आपको पिक्चर एंटर करना है या तभी कोई कलर्स एंटर करना है तो कलर कर सकते हो। अभी तो मैं वॉलपेपर ही एंटर करूँगा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये वॉलपेपर भी लॉक जब मैं कर दूँगा तब ये बताएगा। जैसे जैसे यहाँ पर मैंने किया और लॉक कर दिया, जैसे के सामने ये लॉक हो चुका है। तो इस तरह से अभी आप एंटर कर सकते हो। लॉक के लॉक अलग है और ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर वन बाय वन आप देख सकते हो। ओके, तो ये ओके 7। फिर आप देख सकते हो कि कंप्यूटर के अंदर आपको वन बाय वन आपको डेटा वगैरह मिलेगा, ये सिस्टम वगैरह होता है यहाँ पर। ओके, ये जो एंटर कर सकते हो आप अपने तरीके से। तो
ये सब कुछ हो चुका है मेन बेस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एप्लीकेशंस के बारे में। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा सेटिंग्स के बारे में। ओके, तो आपको बेसिक पता चल गया किस तरह से आपको फोल्डर बनाना है। ओके, फाइल किस तरह से क्रिएट करनी है वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, फिर माय फोल्डर के अंदर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है, न्यू फोल्डर वगैरह, तो आप क्रिएट कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह से क्रिएट करना है फाइल फोल्डर वगैरह। ओके, तो फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको टर्मिनल को ओपन करना है, या फिर फाइल को क्रिएट करना है। ध्यान से देखिए कि आप देख सकते हो कि ये जो इस तरह से साइन आएगा तो मतलब कि ये सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिलहाल मैंने जैसे ही कहा कि मैंने इसको सर्वर नहीं बनाऊंगा, इसको डेस्कटॉप की तरह ही रहने दूंगा। तो लिखना है टच करके, ये थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ। और टच जो कमांड है वो फाइल बनाने का काम करेगा। ओके, और स्पेस देना है आपको, और जो फाइल का नाम देना है जैसे कि माई फाइल 1। तो यहाँ पर टच करके भी जो ये स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो चुका था, अब एंटर करता हूँ तो फाइल ये जो है इस डायरेक्टरी में आई है। तो फाइल तो बन चुकी, लेकिन मेरे को यहाँ पर क्यों बता रहा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे सीडी करके मुझे डेस्कटॉप पर बताना है आपको। ओके, तो सीडी का मतलब होता है चेन डायरेक्टरी, ये सब कुछ मैं समझाऊंगा वन बाय। अभी तो आप इस तरह से समझ लो। ओके, वन बाय वन। डेस्कटॉप और टच माई फाइल 1 इस तरह से एंटर किया, जैसे कि छोटा सा एक फाइल बन चुका है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आप एंटर कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू करूँगा कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन की वन बाय वन आपको समझाऊंगा वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और नोटिफिकेशन पर आपको मीन्स बेल आइकन पर क्लिक करने से नई वीडियो की जानकारी मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगी। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू इन एप्लीकेशन से स्टार्ट करूँगा और हर एप्लीकेशन के बारे में समझाऊंगा। ओके, तो वन बाय वन आपको लिनक्स के एप्लीकेशन, फिर उसके बाद मेन चीज़ें मीन्स और एडवांस लेवल पर हम चलेंगे वन बाय वन। ओके, तो आपको थोड़ा सा बेसिक तो आपको पता चल गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू इन एप्लीकेशन दिस एरिया साइड। सो थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए,
तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है, तो ये जो मिक्स में है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।